कैसे रुक्मिणी ने फंसाया श्री कृष्ण को अपने प्रेम जाल में, हिडिंबा ने कैसे हासिल कर लिया भीम को, क्या भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ करते थे सहवास। कुछ ऐसे ही प्रेम कहानियां महाभारत काल में देखने को मिलती है, जिनके आगे आज की लव स्टोरी कुछ भी नहीं। दोस्तों, महाभारत को हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और हम सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही है, जिसमें बहुत सारी प्रेम कहानी है। उसमें से कुछ प्रेम कहानियां प्रसिद्ध है जो हम सब जानते हैं, परंतु कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां महाभारत से जुड़ी हुई है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। आइए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। शांतनु का सत्यवती से प्रेम। दोस्तों, अगर महाभारत को शुरुआत से देखें तो इसमें सबसे पहली प्रेम कहानी महाराज शांतनु और सत्यवती की मिलती है। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी और शांतनु हस्तिनापुर के महाराज थे, लेकिन सत्यवती को एक झलक देखकर ही शांतनु प्रेम में इस कदर डूब गए कि अंत में दोनों को मिलाने के लिए भीष्म को जीवन भर कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। दरअसल भीष्म महाराज शांतनु के पहली पत्नी गंगा के पुत्र थे, इसलिए महाराज शांतनु ने भीष्म को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया था। लेकिन एक दिन जब महाराज शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे तो उनको यमुना नदी में नाव चलाती हुई एक सुंदर कन्या नजर आई। महाराज शांतनु उस कन्या को देखते ही उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या से उसका नाम पूछा, जिस पर कन्या ने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। इस औपचारिक मेल मिलाप के बाद महाराजा शांतनु ने सत्यवती से अपने दिल की बात बताते हुए अपना प्रेम जाहिर कर दिया। सत्यवती भी महाराज शांतनु से प्रेम करने लगी। दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, इसलिए शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में तभी दूंगा जब आप मुझे वचन देंगे कि मेरी पुत्री से उत्पन्न हुए पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राज करेगा। सत्यवती के पिता के मुख से इस प्रस्ताव को सुनकर महाराजा शांतनु दुखी होकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। उन्होंने भोजन पानी का त्याग कर दिया। इस बात का जब भीष्म को पता चला तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और अपने पिता का विवाह निषाद कन्या सत्यवती से करवा दिया। रुक्मिणी का कृष्ण से प्रेम। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की चर्चा युगों से होती आ रही है। आप सब भी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से परिचित होंगे, लेकिन क्या आप कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? रुक्मिणी विदर्भ के राजा विस्मत की पुत्री थी। श्री कृष्ण के नाम और गुणों की चर्चा सुनकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो श्री कृष्णा को छोड़कर अन्य किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुकम श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के बुआ के लड़के शिशुपाल के साथ हो। इसलिए उसने रुक्मिणी के विरोध के बावजूद रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय करके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। इस बात से दुखी रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका नरेश श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के अनुरोध पर उनका हरण कर लिया और बाद में रुक्मिणी के साथ विवाह करके उन्हें अपनी पटरानी बनाया। हिडिंबा का भीम से प्रेम। दोस्तों, हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी महाभारत की एक अनोखी प्रेम कहानी है। दरअसल हिडिंबा एक राक्षसी थी और भीम पांचों पांडव में सबसे बलशाली। ऐसे में अगर देखा जाए तो इन दोनों का प्रेम बेमेल था। हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब पांडव लक्षाग्रह से बचने के लिए एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। इस जंगल में सभी सो रहे थे और वो जंगल राक्षस राज हिडिंब का था और हिडिंब की पुत्री का नाम हिडिंबा था। कहते हैं कि हिडिंबा भीम को पहली नजर में देखकर उन पर मोहित हो गई थी, इसलिए अपने भाई के कहने पर भी हिडिंबा पांडवों को मारती नहीं है, बल्कि वो पांडवों की माता कुंती से भीम के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। जब इस बात का पता हिडिंबा के भाई को चला तो वो भीम को मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन हिडिंबा बीच में आकर भीम की जान बचा लेती है। भीम के प्रति हिडिंबा के इस प्रेम भाव को देखकर कुंती हिडिंबा का विवाह भीम के साथ करने को राजी हो जाती है, लेकिन साथ में कुंती ये शर्त रखती है कि भीम हिडिंबा के साथ तब तक ही रहेगा जब तक उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। उस शर्त के बाद भीम हिडिंबा के साथ विवाह करके उनके साथ रहने लगे। इसके बाद आगे जाकर हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। दोस्तों, वो घटोत्कच ही था जो महाभारत के युद्ध में अकेले ही कौरवों की सेना पर भारी पड़ा था। सांब का लक्ष्मणा से प्रेम।
दोस्तों, ऐसा सुनने में आता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की असल में 8 पटरानियां थी। पटरानी मतलब कि महारानी, जो राजा के साथ सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी हो। आपको बता दें कि श्री कृष्णा की 8 पटरानियों में रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मिथविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा शामिल थी। इन 8 पटरानियों को छोड़कर बाकी जितने भी रानियां थी, उन सभी को भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी का दर्जा दिया था। अगर बात करें श्री कृष्ण के 8 पटरानियों में शामिल जामवंती की, तो भगवान श्री कृष्ण को जामवंती से सांब नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। सांब भी अपने पिता श्री कृष्ण के समान ही काफी ज्यादा नटखट थे। सांब का दिल महाभारत के प्रमुख पात्र दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था। लक्ष्मणा भी सांब से प्रेम करने लगी थी, लेकिन दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह अपने सखा कर्ण के पुत्र विश्वसेन से करना चाहता था। इसलिए सांब ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया और लक्ष्मणा को द्वारका ले जाने लगे। जब ये बात कौरवों को पता चली, तो भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों की गरिमा को बनाए रखने के लिए सांब को पकड़कर हस्तिनापुर ले आए, जहां दुर्योधन ने सांब को कारागार में डाल दिया। कहते हैं कि जब इस बात का पता श्री कृष्ण के भाई बलराम को चला, तो बलराम हस्तिनापुर पहुंचकर कौरवों से निवेदन करते हैं कि वो सांब को मुक्त कर दें और लक्ष्मणा को सांब के साथ विदा करें। लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी, जिसके बाद बलराम क्रोध में आकर अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने के लिए चल पड़े। और वो देखकर कौरव भयभीत हो जाते हैं और संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच जाता है। तब दुर्योधन बलराम के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को सांब के साथ विदा कर देता है। इसके बाद द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक विधि से विवाह कराया जाता है। राजा दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम। दोस्तों, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी भी महाभारत के काल समय की है। एक बार जब पुरु वंश के राजा महाराजा दुष्यंत ऋषि कर्णव से मिलने उसके आश्रम में गए, तो उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। शकुंतला असल में विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी, लेकिन शकुंतला का लालन पोषण कर्णव ऋषि ने किया था, इसलिए वो उन्हें ही अपना पिता मानती थी। अपनी माँ की तरह शकुंतला भी बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए शकुंतला को देखकर महाराजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए। शकुंतला भी उन्हें देखकर मोहित हो जाती है, इसीलिए दोनों गंधर्व विवाह करके उसी वन में रहने लगते हैं। हालांकि कुछ समय शकुंतला के साथ रहने के बाद महाराजा दुष्यंत वापस से अपने राज्य में लौट गए। जाने से पहले उन्होंने शकुंतला से अपने निशानी के रूप में एक अंगूठी दी और साथ में वादा किया कि वो जल्द ही वापस लौट कर आएंगे और शकुंतला को अपने साथ ले जाएंगे। इधर राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला गर्भवती हो गई और वो हर समय महाराज दुष्यंत के ख्यालों में डूबी रहने लगी। वैसे में एक दिन जब शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए, तो शकुंतला उनका आदर सत्कार करना भूल गई। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में तुम मेरा आदर सत्कार करना भूल गई, वो भी तुझे भूल जाएगा। ऋषि के मुख से ये बात सुनकर गर्भवती शकुंतला रोते हुए उनसे अपने किए की माफी मांगने लगी। शकुंतला को इस तरह से रोता देखकर ऋषि दुर्वासा का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, जिस दिन वो तुझे अपनी दी हुई निशानी देखेगा, उसे तू याद आ जाएगी। ऋषि के जाने के बाद शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी शकुंतला की उंगली से सरककर एक तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। इधर जब शकुंतला राजभवन पहुंचती है, तो राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। शकुंतला इससे काफी ज्यादा दुखी हो गई। शकुंतला को इस हालत में देखकर उनकी माँ मेनका स्वर्ग से धरती पर आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उधर अंगूठी निगलने वाली मछली एक मछुआरों के जाल में फंस जाती है। मछुआरा उस मछली का पेट को चीरता है, तो वहाँ उसे वो अंगूठी मिलती है। अंगूठी को कीमती समझकर मछुआरा राजा दुष्यंत को वो अंगूठी भेंट करता है। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है। उन्हें अपने किए का पछतावा होता है। वो शकुंतला के आश्रम में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ शकुंतला नहीं मिलती है। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। वहाँ से लौटते समय रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत ने एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा। ये बालक कोई और नहीं, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था। दरअसल मेनका शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़कर गई थी। जब राजा दुष्यंत उस मनमोहक बालक को देखते हैं, तो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां मौजूद शकुंतला की सखियां राजा को चेतावनी देते हुए कहती है कि राजन, आप इस बालक को गोद में मत उठाना,
वरना उसके भुजा में बंधा काला सूत सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन राजा पर इस बातों का कोई असर नहीं होता और वो बालक को अपनी गोद में उठा लेते हैं। पर राजा जैसे उस बालक को उठाते हैं तो बालक की भुजा पर बंधा वो काला सूत टूट गया। जब शकुंतला की सहेली ये सारी घटना जाकर शकुंतला को बताती है तो शकुंतला दौड़ते हुए राजा दुष्यंत के पास आती है। यहाँ राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर पहचान लेते हैं और उसे अपने किए की माफी मांगते हैं। शकुंतला भी राजा दुष्यंत को माफ कर देती है, जिसके बाद राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला को और अपने पुत्र को लेकर अपने महल लौट गए। दोस्तों, आगे जाकर राजा दुष्यंत और शकुंतला के इसी पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखी है, और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। और हाँ, इस फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।